अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ ये इंतहाई अहम वीडियो है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको मुकम्मल देखें और जितनी जल्दी हो सके दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। बहुत ही अफसोसनाक खबर मैं आपके हवाले कर रहा हूँ और ख़बर है यूपी से। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना होगा, देखा होगा। आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं, यही डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि जिसे लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा के चमगोइयाँ हो रही हैं और ख़ुसूसन भारत के मुसलमानों के अंदर, सिर्फ यूपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि भारत के मुसलमानों के अंदर बेचैनी और बेकरारी के देखिए बढ़ गई है। और ख़ुसूसन दूसरा ये कि जो दूसरे समुदाय वाले हैं, मैं अगर खुलकर के कहूँ कि हिंदुओं में और संतों में खुशी की लहर इनकी उस बयान ने वीएचपी और आरएसएस को देखिए खुश करने का काम किया है। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं यूपी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे पास उनकी पूरी रिपोर्ट देखिए मौजूद है, लेकिन आप सबसे पहले ये बात समझिए कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से, जब से देखिए बीजेपी हुकूमत में आई है, बीजेपी भारत में क्या देखिए बरसरे इख्तिदार आई है, उसने बहुत सारे बयान दिए और ऐसे उल्टे सीधे के देखिए बयान दिए हैं, लेकिन उसके बहुत सारे बयान जो है जुमला साबित हुए। बहुत सारे बयान उसके जुमला साबित हुए। मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि उसने बहुत सारे बयान दिए लेकिन जुमला साबित हुए। लेकिन जो बयान उसने मुसलमानों के खिलाफ दिया, आप गौर करके देखिए कि वो जुमला साबित नहीं हुआ है। इसलिए मुसलमानों में खौफ हिरास पैदा हो जाता है, इसलिए कि वो यहाँ जो कुछ भी बीजेपी ने यहाँ बयान दिया है वो जुमला साबित नहीं हुआ है। आप देखिए कि बीजेपी ने अपने के देखिए एक बयान में कहा था कि हम 3 तलाक को, जो कानून है इस्लाम का, हम उसको निकाल देंगे। आप देख रहे हैं क्या हुआ, 3 तलाक इस्लाम से निकाल दिया गया। और अब भारत के अंदर पोजीशन ये है मुसलमानों की 3 तलाक के मामले की कि अगर किसी ने 3 तलाक दे दिया तो उसको जेल के पीछे फेंका जाएगा, सलाखों के पीछे डाला जाएगा, इसलिए कि उसने भारत के कानून के खिलाफ किया। आप देखिए कि ये बीजेपी का जो है, बीजेपी की नेताओं का ये बयान था, जुमला साबित नहीं हुआ बल्कि ये हकीकत हो गया। साथ ही के देखिए बीजेपी ने एक और बयान दिया था कि हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाएंगे। आप मुझे बताइए बीजेपी ने कितने जुमले साबित कर दिए और इसको क्या किया, इसको हकीकत में तब्दील कर दिया। लिहाजा अब केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है ना, आप उसको सुनिए और सुन करके देखिए आप होशियार हो जाइए कि मुसलमानों को किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। केशव प्रसाद मौर्य ने देखिए अपने बयान में कहा है, वो कहते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और अगली बारी मथुरा की है, जहां पर के देखिए हम मथुरा के अंदर काशी का देखिए मथुरा के अंदर श्री कृष्णा का भव्य मंदिर बनाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मथुरा का मामला क्या है। आपने सुना होगा कि वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद है जिसको ईदगाह मस्जिद भी कहा जाता है, और वहाँ क्या देखिए लोगों ने, वीएचपी ने और दूसरे क्या देखिए आरएसएस संगठन ने, दूसरे लोगों ने, जो हिंदू संगठनों ने ये ऐलान किया है कि आने वाले 6 दिसंबर को उस मस्जिद के अंदर जो कि देखिए जामा मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर वो कृष्णा मूर्ति को रखेंगे। इसलिए कि वो कृष्णा मूर्ति इसलिए रखेंगे कि वहाँ जो है कृष्णा पैदा हुए थे और उनकी वो वास्तविक जो है पैदाइश की जगह है। अल्लाह अकबर। अब आप देखिए इतना बड़ा बयान अगर कोई और देता, इससे पहले बहुत सारे बयान आ रहे हैं लेकिन हमें इतनी हैरानी और परेशानी नहीं थी, लेकिन आप देखें कि केशव प्रसाद मौर्य ने, मैं इनका बयान सुनकर के बड़ा हैरान हुआ। मैंने ये सोचा कि कल जब लखनऊ के एक भारी ही स्टेज पर खड़े होकर के केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ की गीता पर हाथ रख करके, उस संविधान की कुछ कॉपियों पर हाथ रख करके, संविधान की कुछ कॉपियों पर हाथ रख करके केशव प्रसाद मौर्य ने कसम खाई थी कि मैं जो कुछ करूंगा वो आईन के मुताबिक करूंगा और जो कुछ करूंगा वो भारत की जनता की, क्या देखिए भारत के देशवासियों के, यहाँ के इनके मुताबिक काम करूंगा। मुझे बताइए क्या वो केशव प्रसाद मौर्य कोई और था जिसने क्या देखिए गीता पर और साथ ही जो है
साथ ही जो है देखिए संविधान पर हाथ रख कर के कसम खाई थी। क्या भारत के मुसलमान यहाँ के वासी नहीं है? आप मुसलमानों को भड़काने के लिए, मुसलमानों को बेचैन करने के लिए इतना बड़ा के देखिए बयान दे रहे हैं। आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, आपको तो सोचना चाहिए। दूसरा कोई अगर कुछ कह रहा है तो आपको समझाना चाहिए, लेकिन आप खुद ऐसे बयान दे रहे हैं। तो इससे मुसलमानों की क्या देखिए जहाँ बेचैनी बढ़ेगी, वहीं दूसरे लोगों की जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनकी मानसिकता बिगड़ेगी, उनके ख्यालात बिगड़ेंगे। इसलिए कि कुछ लोग अभी समझ नहीं पाए हैं कि वो किस तरीके की राजनीति कर करके मुसलमानों को धोखा और साथ ही के देखिए दूसरे लोगों का इस्तेहसाल करना चाहते हैं। लिहाजा बड़ा नाजुक वक्त है। हमें चाहिए कि हम जो है होशियारी से ज़िंदगी गुजारें और अपने हक के लिए लड़ते रहें, अपने हक के लिए तैयार रहें, ताकि हमारा हक हमारे तक के देखिए पहुँच जाए। इस अहम क्लिप को गुजारिश है कि बहुत जल्द दूसरों तक पहुँचाइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।